हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और पार्ट 1 की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं 5 से लेकर 8 तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारा 5th अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है वो होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या प्रिंसिपल। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि हम सिर्फ अकाउंटिंग में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक मोमोज शॉप है, हिमांशु द हैंडसम, हाँ जी द हैंडसम मोमोज शॉप या फिर मोमोज कॉर्नर। ठीक है, ये मेरी मोमोज शॉप है। अब मेरे पास ना 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। मेरे पास 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। तो एम्प्लॉय 1 जो है ना मेरा, वो ईमानदार है, ईमानदार एम्प्लॉय है। ये पूरी मेहनत से काम करता है और दिन में कोई भी ब्रेक नहीं देता, कोई भी बहाना नहीं मारता और 500 मोमोज बनाता है। दिन में 500 मोमोज बनाता है। और ये मेरा थोड़ा ना कामचोर वो है एम्प्लॉय 2 जो है वो थोड़ा कामचोर है। वो जो करता है वो बनाता है, जो मोमोज वो बनाता है 200 मोमोज। ये सिर्फ 200 मोमोज बनाता है दिन के। यह है काम चोर, ये कुछ भी नहीं करता। और इन दोनों को जो मैं देता हूँ ना, एक दिन के, एक डे के जो देता हूँ, 1 डे के, इसको भी 100 रुपये देता हूँ, इसको भी 100 रुपये देता हूँ। दोनों को 100-100 रुपये ही देता हूँ मैं। तो जब मैं अकाउंटिंग में जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तब मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, ये 100 रुपये रिकॉर्ड करूँगा और ये 100 रुपये रिकॉर्ड करूँगा। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या फिर जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो मैं करूँगा 100 रुपये जो मैं E1 यानी कि एम्प्लॉय 1 को और 100 रुपये जो मैं E2 एम्प्लॉय 2 को दे रहा हूँ। यानी कि ये वाला जो एम्प्लॉय 1 है वो ईमानदार है, वो मेरे लिए अच्छी मेहनत से काम करता है, वो मेरे लिए इमोशनली कितना भी अच्छा हो सकता है। और ये E2 कामचोर है, मेरे लिए इमोशनली कितना भी बेकार हो सकता है। मैं इसे कितना भी अच्छा मान सकता हूँ, इसे कितना बेकार मान सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अकाउंटिंग में मैं सिर्फ उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा जो मैं मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो 100 रुपये मैं इन्हें दे रहा हूँ ना दिन का, E1 को जो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ और E2 को जो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूँगा। ये मेरे लिए कितना भी अच्छा हो सकता है, मैं इसे अच्छा मान सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है, इमोशनली कितना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसे मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पैसे की बात होगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन ऑफ इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब जो हमारा 6th कंसेप्ट होता है या 6th प्रिंसिपल होता है वो होता है फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊंगा, अगर शॉर्ट में कहना चाहूँ कि सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ये कहता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को। मैं फॉलो कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर, मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा हूँ और मेरा जो खत्म होगा ये ईयर, जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ परचेज किया, मान लेते हैं परचेज किया मैंने 20,000 रुपये का, सेल किया मैंने 30,000 रुपये का, मेरे कुछ एक्सपेंस हुए वो है मेरे 5,000 रुपये के। ठीक है, ये हो गया मेरा परचेज, ये हो गया मेरा सेल और ये हो गया मेरे एक्सपेंस। ठीक है, अब ये जो कहता है फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या कंसेप्ट कि जब मैं अकाउंटिंग करूँगा ना तो अकाउंटिंग करते टाइम मैं इन तीनों का हिसाब रखूँगा कि जिस डेट को मान लेते हैं 1 तारीख को मैंने इसे परचेज किया, 1 तारीख को मैंने मान लेते हैं कि 1 अगस्त को परचेज किया, तो 1 अगस्त को मैं ये एंट्री कर दूंगा परचेज की। फिर मान लेते हैं 3 अगस्त को मैंने सेल किया, तो 3 अगस्त को मैं सेल की एंट्री कर दूंगा। और ये जो मेरा एक्सपेंस हुआ मान लेते हैं 10 दिसंबर को हुआ, तो 10 दिसंबर को मैं ये एक्सपेंस की एंट्री कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जब मैं ईयर एंड पे 31 मार्च 2020 को जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा
तब मैं प्रॉफिट और लॉस निकालने में हमें मदद मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि मैंने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया होता तो फिर मैं प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालता, मुझे पता कैसे चलता कि मेरे कितने खर्चे हुए, क्या मैंने परचेज किया, कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है। इसलिए फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आइए से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट रिलेटिंग टू बिजनेस। इसका कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि हम ट्रांजेक्शन को, जो भी हम हमारे पैसे की जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जो सेवंथ कंसेप्ट आता है हमारा वो होता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, जो ये कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि खर्च कौन से होंगे जिनके अकाउंट हमें बनाने हैं और जिनके अकाउंट हमें नहीं बनाने हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहता हूं कि ये कंसेप्ट ये कहता है कि कौन से एक्सपेंस या चीज का पर्टिकुलर, यहाँ पे वर्ड नोटिस करना है हमें, पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है। सपोज कि मेरा एक पिज्जा शॉप है, हिमांशु द हैंडसम पिज्जा शॉप या पिज्जा कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे सलमान खान मेरे पिज्जा शॉप पे आए, सलमान भाई आए। अब जब सलमान भाई आएंगे तो मैं इनको पिज्ज़ा, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता कुछ तो कराऊंगा ना। तो जब मैं इनको कुछ कराऊंगा तो मान लेते हैं मेरा ना 100 रुपये का खर्चा हुआ, ज़्यादा नहीं 100 रुपये का। तो जब सलमान भाई आए तो मैं उनको चाय, पानी, कॉफ़ी जो भी कराऊंगा तो उसमें मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। अब ये जो मेरे 100 रुपये खर्च हो गए तो कोई बात नहीं, पर सलमान भाई तो आए। अब सलमान भाई का तो ऐसा है ना कि आज आ गए, अब पता नहीं अगली बार आए ना आए, 10 साल में आए, 5 साल में आए, तो उनके आने की कोई गारंटी नहीं है। वो बस एक बार आ गए, कोई मतलब ऐसे इत्तेफाक होगा, हमारी किस्मत अच्छी होगी कि सलमान भाई पधारे, तो उनका दोबारा आने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कंसेप्ट हमें ये कहता है, तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमें ये बताता है कि जो ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम कभी कभी, जिनके मतलब होने की कोई चांस नहीं होते या फिर ना के बराबर जिनके होने की संभावना होती है, उनके लिए हमें सेपरेट अकाउंट यानी कि सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। उन्हें हम किसी अदर अकाउंट के साथ मर्ज कर देंगे। इस 100 रुपये जो है वो मैं किसी और अकाउंट के साथ मर्ज कर दूंगा, क्योंकि ये खर्चे भविष्य में होने की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे मैं अकाउंट बनाते जाऊंगा तो मेरे बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन आइटम शुड बी रिकॉर्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड influence the decision and informed in investor। ठीक है, इन शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमें किस चीज का अकाउंट बनाना है और किस चीज का अकाउंट नहीं बनाना है। हमें सिर्फ उन खर्चों का अकाउंट बनाने की जरूरत है, पर्टिकुलर अकाउंट हम सिर्फ उन खर्चों को बनाते हैं जिनके डेली बेसिस पे या फिर फ्यूचर में होने की संभावना होती है। ऐसे खर्चे जो आज हो गए और उनके नियर फ्यूचर में होने की कोई संभावना नहीं है या फिर ना के बराबर संभावना है, उनके लिए हम कोई पर्टिकुलर अकाउंट ओपन नहीं करते, उन्हें हम किसी और अकाउंट के साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है या अगला प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सपोज कि केस 1 इधर हम ले लेते हैं, केस 1 और इधर हम ले लेते हैं केस 2। ठीक है, मैंने एक लैंड खरीदी, लैंड नहीं, मैंने मान लीजिए एक मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अब मुझे पता चला ना कि 1 अप्रैल 2020 को जो मैंने मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपए की, 2 अप्रैल 2020 को पता चला मुझे कि उसकी कीमत होने वाली है 20,000 रुपये।
यानी कि मेरा जो 2 अप्रैल को प्रॉफिट होगा वो कितना होने वाला है, 10,000 रुपये ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, मेरी मशीनरी की कीमत कितनी हो जाएगी 2 अप्रैल 2020 को 20,000 रुपये इतनी हो जाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं कि मैंने आज मशीनरी खरीदी केस 2 में 1 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपये की। ठीक है, अब मेरे को पता चला, अभी मेरे को पता ही चला है 2 अप्रैल 2020 को पता चला कि मेरी मशीन की कीमत होने वाली 8,000 रुपये, यानी कि मेरे को लॉस होने वाला है 2,000 रुपये का। ठीक है, 10 - 8 2,000 रुपये। तो ये हो गया केस 2। तो ये कंसेप्ट हमें, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जब आपको ये पता चले कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। हमें पता चला ना कि 1 अप्रैल को हमने मशीनरी खरीदी थी 10,000 की, हमें पता चला कि 2 अप्रैल को उसकी कीमत 20,000 जाएगी, यानी हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब हमें ये पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि जो प्रॉफिट होने वाला है उसको इग्नोर कर दो, उस प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको पता चलता है कि नियर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर कर दो, फुल्ली इग्नोर कर दो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आपको पता चलता है कि नियर फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है, ये जो 2,000 का लॉस हो रहा है, हमें पता चला कि आपको अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी आज से ही करना शुरू कर दो और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। ये प्रिंसिपल कहता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको पता चलता है कि नियर फ्यूचर में आपको किसी तरीके को कोई फायदा होने वाला है तो उसको फुल्ली इग्नोर कर दो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको इग्नोर कर दो। और अगर आपको पता चलता है कि नियर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी आज से ही करना शुरू कर दो और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, इस प्रिंसिपल का कहना है कि हम मान के चलते हैं कि हम पनौती हैं, अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो वो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और अगर कोई लॉस होने की संभावना है तो हम पक्का मान के चलेंगे कि वो हमारे साथ होगा ही होगा, और उसकी हम आज से ही तैयारी कर लेंगे और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, according to this principle we have to consider all prospective losses but not prospective profit। हम प्रॉफिट को फुल्ली इग्नोर करते हैं और लॉसेस की तैयारी आज से ही करना शुरू कर देते हैं और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हम इस प्रिंसिपल के दौरान मान के चलते हैं कि हम पनौती हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमें आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।